एक खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ सबसे पहले रूबरू होना जरूरी है। मेरे साथ है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। शिंदे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज तक से बात कर रहे हैं इसके लिए। सबसे पहला सवाल, हाल ही में सी वोटर का एक सर्वे दिखाया गया था और उस पर दिख रहा था कि आपका पर्सनल रेटिंग देवेंद्र फडणवीस से भी ज्यादा बेहतर है और उद्धव ठाकरे से भी आप इस रेटिंग में आगे नजर आ रहे हैं। टॉप मोस्ट आप इस रेटिंग में नजर आ रहे हैं। किस तरीके से आप इस चीज को देखते हैं? रेटिंग की बात करेंगे तो मैं तो कहूँगा कि हमारी एक टीम वर्क हम कर रहे हैं और हमारे टीम ने जो महायुति सरकार ने, मैं है, मेरे दो डिप्टी सीएम है, देवेंद्र जी, अजीत दादा, और हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और इसलिए 2 साल में जितना काम करना चाहिए उससे ज़्यादा काम किया है ऐसा मुझे लगता है और मुझे उसका समाधान भी है, खुशी भी है, क्योंकि एक तरफ डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरी तरफ इंडस्ट्री का आना है, इन्वेस्टमेंट है, और तीसरी तरफ कल्याणकारी योजनाएं। इसके वजह से लाडली बहना योजना और कई योजनाएं जो हमने की और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छे ढंग से किया है। इसलिए और लोगों को जो हमेशा हम लोग साथ मिलते हैं, हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, क्योंकि हम लोग ग्राउंड वर्क करने वाले, फील्ड वर्क काम करने वाले, फील्ड पे काम करने वाले लोग हैं। एक एक्सेसिबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉलिटिक्स में, और मुख्यमंत्री सभी लोगों को मिलता है और उससे भी काफ़ी लोगों को राहत भी मिलती है, उनके काम भी होते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सबको मिलना चाहिए, सुनना चाहिए, और एक सुनने वाला मुख्यमंत्री और तुरंत एक्शन लेने वाला मुख्यमंत्री के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। इसलिए जो रेटिंग है आपके माध्यम से मुझे आपने बताई है, अच्छी बात है, ये खुशी की बात है, ये जनता का आशीर्वाद है, प्रेम है, और ये टीम का एक हमारे काम है, इतने मैं कहूँगा। लेकिन आपका स्ट्राइक रेट भी लोकसभा में शिवसेना से बेटर था, लेकिन इस बार शिवसेना यूबीटी के खिलाफ 47 सीटों पर आपको लड़ना पड़ेगा और लोकसभा में आपका मुकाबला 13 सीटों पर हुआ था, जिसमें से आप 7 सीटें जीत पाए थे, 1 सीट आप 48 वोट से जीत पाए थे। लेकिन कितनी उम्मीद है आपको? क्योंकि इस बार आपको उम्मीद थी कि आपको 80 से ज्यादा सीटें, 90 सीटें आपको लड़ने मिल सकती है, लेकिन जिन सीटों पर 50% से ज्यादा सीटें आप शिवसेना यूबीटी के खिलाफ लड़ रहे हैं, कैसा रहेगा आपका मुकाबला? बिल्कुल, 47 सीटों में से ज़्यादा सीटें हमारी शिवसेना जीतेगी, महायुति जीतेगी, क्योंकि ये तो प्रूव हुआ है लोकसभा में कि उनका स्ट्राइक रेट हमारा स्ट्राइक रेट, उनका वोट शेयर हमारा वोट शेयर। अब जो उनको वोट मिले हैं वो कांग्रेस की वोट बैंक है, बाकी तो उसका बेस वोटर जो है हमारे पास आया है और धनुष्यबान के पास आया है, और धनुष्यबान और महायुति ने जो किए हुए काम और उनकी नेगेटिविटी हमारी पॉजिटिविटी, ये निश्चित रूप से इस चुनाव में दिखेगी और 47 सीटों में से मैक्सिमम सीटें हम लोग जीतेंगे। लेकिन आपका जिक्र बार बार लाडली बहना यानी मुख्यमंत्री लाड़की बहन स्कीम को लेकर आप कर रहे हैं और आपका लगता है कि सारी आपकी दारोमदार उस स्कीम को लेकर है। और सर्वे में भी जब हमने पूछा, सी वोटर के सर्वे में पूछा गया कि कौन सी ऐसी स्कीम है सरकार की जिसको लेकर आपको सबसे ज्यादा चर्चा लगती है, तो वो कहते हैं कि लाडली बहना का स्कीम है, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी भी एक घोषणा पत्र बना रही है, उसमें भी लाडली बहना जैसी स्कीम्स आ सकती है, कुछ और स्कीम्स उसमें आ सकती है। एक होड़ लगी हुई है आप दोनों में, कैसे आप उससे निपटेंगे? क्योंकि आप 1500 रुपए बता रहे हैं, वो शायद ज्यादा पैसे बताएंगे। इस तरीके की योजनाओं को, इस तरीके की घोषणाओं को आपको टैकल करना पड़ेगा। किस तरीके से आप टैकल करेंगे उसे? महाविकास आघाड़ी की करनी और कथनी में फर्क है। उन्होंने लाडली बहन योजना को बहुत विरोध किया है, कोर्ट में भी गए उसको बंद करने के लिए और कोर्ट ने भी उनको फटकारा है। अभी और एक नागपुर कोर्ट में गए हैं कांग्रेस के लोग, तो उनकी नीयत साफ हो चुकी है, नीयत उनकी खोटी है, नीति खराब है। और ये लाडली बहना को बहुत बदनाम किया उन्होंने। ये लालच दे रहे क्या, ये खरीदी कर रहे क्या, रिश्वत दे रहे क्या बहनों को, महिलाओं को,
ऐसे कई बातें उन्होंने की, इस लाडली बहना को बदनाम करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि लाडली बहना हमारी सरकार आने के बाद हम बंद करेंगे, इसकी इंक्वायरी करेंगे, जितनी भी योजना शुरू की है उसकी इंक्वायरी होगी, तफ्तीश होगी और जो दोषी है उनको जेल में डालेंगे। मतलब हमें भी जेल में डालने की बात वो करते हैं, क्योंकि सरकार में हम हैं। तो लाडली बहनाओं के विरोध में जो बात करने वाले, उस योजना को बंद करने वाले ये लोगों को लाडली बहना सही समय पर सही सबक सिखाएगी। और अभी जिनको तो कई राज्यों में उन्होंने कई योजना शुरू की, जैसे सरकार आ गई तो योजना बंद कर दी। ऐसे ही वो घोषणा पत्र में भी देंगे। अभी तो किसी ने कहा कि हम कोई नई योजना पैसे देने की बात नहीं करेंगे। तो क्या पैसे, क्या ये क्या कोई पार्टी के होते हैं, क्या सरकार के होते हैं, जनता के होते हैं? तो हमने जो लाडली बहना को महीने में 1,500 रुपया, सालाना 18,000 रुपया देने का फैसला किया है। ये गरीब महिलाएं, हमारी बहना है, उनको उनके परिवार को एक मदद करने का, एक सपोर्ट करने का निर्णय हमने लिया। तो इतने उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि लाडली बहना सुपरहिट हो गई। लाडली बहना जो नवंबर में आचार संहिता में नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए क्योंकि हमें पता था ये विपक्ष के लोग, ये सौतेले भाई महाविकास आघाड़ी वाले इसके अड़ंगे डालेंगे, इसको विरोध करेंगे, इसलिए अक्टूबर में ही हमने नवंबर के पैसे दिए। अभी जैसे ही चुनाव खत्म होता है 20 तारीख को, हम दिसंबर के पैसे देंगे, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। पूरे साल भर का इंतजाम हमने किया है। और लाडली बहना को मैं इतना ही आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि ये लाडली बहना तो चालू रहेगी। कोई भी माई का लाल आएगा तो ये लाडली बहना चालू बंद नहीं कर सकते हैं। और ये लाडली बहना बढ़ाएंगे, हम घटाएंगे नहीं। और इसलिए ये जो झूठे लोग हैं, ये बदनाम करने वाले लाडली बहना को, इनको बिल्कुल, ये लाडली बहना जो है ये आने वाले समय में चुनाव में तो बराबर उनको सबक सिखाएगी, क्योंकि ये इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। लेकिन शिंदे जी, आखिरकार लोग तय करेंगे कि सगे भाई कौन है और सौतेले भाई कौन है। लेकिन सवाल यह है कि आप लाडली बहना पर इतने उत्साहित है, क्या आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि और 2 भाई आपके साथ में, वो भी कह रहे हैं कि हमने लाडली बहना की स्कीम लाई है, हमने पैसे दिए हुए हैं। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री लाडली बहना स्कीम की वजह से मुख्यमंत्री क्या आप बनेंगे? अरे आपको इतना ही कहता हूं, हमारा टीम वर्क है। महायुति का सरकार आएगा, महायुति का मुख्यमंत्री बनेगा, ये अभी आप लिख के रखो और 23 तारीख को मिलो। ठीक है, ठीक है।